यस हेलो बच्चों। तो रिफ्रैक्शन ऑफ चैप्टर को देखिए, आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा जो है वो आपका पहले भी बेसिक्स पढ़ा हुआ है, तो टॉपिक के नाम से समझ जाओगे। तो टॉपिक ये रहेगा भी आज का हमारा लेंसेज। लेंस का टॉपिक रहेगा और लेंस में हम टू टाइप ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, हम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। जैसे कि हम स्पेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ के आए, आप मिरर भी पढ़ते थे कॉन्वेक्स कॉनकेव, बट वो चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ चैप्टर हट गया है, वो नहीं कराया गया। तो अभी इस चैप्टर को पूरा समझना है। चैप्टर वही चल रहा है हमारा, टॉपिक आज का नया है ये लेंस का। अब लेंस कब बनेगा, देखिए इससे पहले जो हमने किया है स्टडी वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो बच्चों अगर मैं यहाँ सेंटर को डेंसर में दिखाता हूँ और ये बाहर रेयर मीडियम हो गया, तो हम इसको कौन सा सरफेस बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स। आप इस कॉन्वेक्स को इधर भी दिखा सकते हैं बना के, ठीक है ना। तो मान लो इसी कर्वेचर का यही सेंटर है, या यहाँ एक अलग सेंटर दिखाऊं मैं इसमें, तो ये डेंसर होगा और ये रेयर। कंबाइन करते हैं तो हमारे को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चरिंग मिलता है, और ये लेंस कौन सा कहलाता है, कॉन्वेक्स। तो इसको बोलते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ये जो टाइप है ये है डबल कॉन्वेक्स की, दोनों साइड से कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या पहचान है इसकी, बीच में से देख रहे हैं आप थिक है, और जब साइड्स पे जाते हैं इसके एज पे जाते हैं तो ये कैसे हैं, यहां से थिन है, और यहां बाहर रेयर है, फिर रेयर है, और अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ग्लास का बना हुआ है, इनको कंबाइन कर दिया। तो लेंस के बारे में आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग surfaces are combined to form a lens। एक लेंस बना देगा। अब वो कौन सा लेंस है हमारा, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स में भी कैटेगरी टाइप, फर्स्ट इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स, और भी आता है इसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड से प्लेन होगा, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स होगा, तो इसको बोलेंगे हम प्लेनो कॉन्वेक्स। हाँ बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो डेंसर ही है, यहाँ रेयर है, यहाँ रेयर है। लेकिन एक चीज देखो, एक ये कर्वेचर था इसमें, दूसरी साइड पे एक ये कर्वेचर है, तो एक पोल यहां मिलेगा, एक पोल हम ये भी बोल सकते हैं, ये P1 है, ये P2 है, तो इस कर्वेचर का सेंटर यहां मिलेगा जिसको C1 बोल देंगे, इस कर्वेचर का सेंटर इधर मिलेगा जिसको मैं C2 बोलूंगा। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस P1 C1 R1 हो जाएगा, दूसरे पोल से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस P2 C2 R2 हो जाएगा। तो कितने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, दो, दो ही सेंटर, दो ही पोल, दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चलिए इसमें अगर हम बात करें तो आप इस प्लेन सरफेस के बारे में अगर देखें तो इसका रेडियस, मैंने इस वाले को जो लेफ्ट साइड में था उसके लिए मैंने R1 लिखा था, तो R1 में इसके लिए प्लेन वाले के लिए क्या लिख सकता हूं, यहाँ इनफाइनाइट, ध्यान रखना क्वेश्चन में यूज हो जाता है ये पॉइंट। और दूसरा ये है, ठीक है, इसका कर्वेचर इधर होगा R2, जो भी होगा R हो या जो भी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो भाई फर्स्ट डबल कॉन्वेक्स, सेकेंड हम लिख सकते हैं इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक आता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, लेकिन उनकी बात हमें ज्यादा करनी नहीं है क्योंकि सिलेबस हमारा इसी का चलेगा, डबल कॉन्वेक्स का। तो स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन से, लेंस को पहले आप पूरा इंट्रोड्यूस कर लीजिए, इसके बेसिक टर्म्स को सीख लीजिए, उसके बाद इस पे फॉर्मूले बनेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हमने देखने का है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, चलो देखो। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ लेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव में आप कैसे दिखाएंगे, पहले कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखाऊं तो कर्वेचर सेंटर, लेकिन अगर मैं सेंटर को किस में कर देता हूं, रेयर में, थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा हमारा, डेंसर। और ये कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव। आप इसको इधर भी दिखा सकते थे, बिल्कुल दिखा सकते हैं, फिर सेंटर ये होगा,
तो सेंटर रेयर और ये क्या डेंसर, इनको मिला देते हैं तो हमारे को एक सेकंड टाइप ऑफ लेंस जिसको कि बोलते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस। और ये कॉनकेव की कौन सी टाइप है, डबल कॉनकेव, दोनों साइड से कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, आप इसको x1 लिख दो। यहां भी एक पोल है P1, ये मान लो एक पॉइंट है y1, या एक दूसरा x2, ये एक पॉइंट दूसरा पोल P2, ये इसका y2 हो गया। इसका सेंटर इधर मिलेगा C1, तो ये इसके लिए हो गया R1, इसका सेंटर इधर मिलेगा C2, ये इसके लिए हो गया R2। क्या पहचान है, अब ये देख रहे हैं साइड, ये बीच में से तो कैसा है, थिन है, और यहां साइड से एंड से कैसा है, थिक है। यूजेस बहुत सारी जगह यूज होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। बात करें आई डिफेक्ट के अंदर, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो ऐसे यूजेस इसके आगे आते हैं। इतना समझ में आ गया। इसमें और कैटेगरी बनाए डबल कॉनकेव के अलावा, जैसे इसमें था प्लेनो कॉनकेव, तो प्लेन और ये कॉनकेव। फिर इसमें हो जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इतना समझ में आ गया है लेंस, टू टाइप्स ऑफ लेंस। हमने बात डबल की करनी, तो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंस। चलिए अब आगे करते हैं। ये कुछ मैंने नया नहीं सीखा है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, कर्वेचर दो है, दो पोल है, दो सेंटर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब। आगे लेंस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ टर्म्स सिखाऊंगा मैं पहले, सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स आप देख लीजिए पहले, टॉपिक पे जाने से पहले। जिसमें फर्स्ट टर्म मैं लिखूं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में मैं अगर ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं, एक्स पॉइंट वाई, और ये पॉइंट हमने P1 लिख लिया है, ये P2 लिख लिया है, ये इधर P1 है तो इसका कर्वेचर इधर है, तो ये C1 हो गया। P2 है तो इसका कर्वेचर इधर है, जो कि कितना हो गया, C2 हो गया। ये क्या लिख रहे हैं हम, R1, और ये क्या लिख रहे हैं भाई, R2 से। तो देखिए दोनों पोल और दोनों सेंटर से जो एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसको हमने क्या नाम देना है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है सर, हमें पता है ये चीज। सेकंड पॉइंट देखो, अब बच्चों जो हमने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े थे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वहां से जो भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो कहां से मेजर कर रहे थे, पोल से। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि कितने पोल आ गए हैं, दो, तो फिर कौन से पोल से मेजर करें, P1 से करें या P2 से करें। अब ऐसा नहीं बोलना है कि सर इधर है तो P1 से कर लो, इधर है तो P2 से कर लो। इनके लिए कॉमन पॉइंट लाना पड़ेगा जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड है ऑप्टिकल सेंटर। तो अब जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो यहां से मेजर करने हैं जी, ऑप्टिकल सेंटर से। चलिए एक डेफिनेशन बनाइए ऑप्टिकल सेंटर की, तो डायग्राम से ही बनाएंगे डेफिनेशन भी। लेंस हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पॉइंट एक्स हो गया, P1 हो गया, y x P2 y, C1 सेंटर, C2 सेंटर। कोई रे इस पे इंसिडेंट कराते हैं, यहां से मान लीजिए गिरी, ठीक है, इस वाले सरफेस पे आई है, बाहर रेयर है, डेंसर है, फिर रेयर है। तो देखो पहले कौन से सरफेस पे गिरी है ये रे, स्ट्राइक जो कर रही है x P1 y के ऊपर, तो P1 C1 सेंटर ये रहा, ठीक है, सेंटर से क्या डाल दिया हमने, नॉर्मल। अब रे एंटर कर रही है रेयर टू डेंसर, तो इस नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, बेंड कर गई, ठीक है। अब यहां दूसरे सरफेस पे आ गई है x P2 y के ऊपर, तो अब दूसरा सेंटर इसके लिए C2 ये था, क्या डाल दिया अभी हमने फिर से, नॉर्मल। अब इसके बाद देखें बच्चों तो कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो इस नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारी कौन सी रे हो गई भाई, इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे।
और लास्ट फाइनल जो निकली उसको हमने क्या लिखा, इमरजेंट रे। अब कंडीशन ऐसी बन जाए कि इंसिडेंट रे जानी थी ऐसे और पहुंच गई इसके ये इधर, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो रिफ्रैक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट को नाम देना है ओ ऑप्टिकल सेंटर। लिख सकते हैं डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर जो लेंस से पास होती हुई रिफ्रैक्टेड रे कट करती है, कब, when incident and emergent ray are parallel to each other, then this point is called optical center on principal axis। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं आप। ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पर एक मैथमेटिकल रेशो, क्या रेशो है वो देखो, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ये O से लेके P1, O P1 का रेशो, O P1 O P2 का रेशो बराबर मिलेगा बच्चों P1 C1 अपॉन P2 C2, इट मीन्स R1 अपॉन में R2, ये बराबर है। तो सेकेंड टर्म हमारी इसमें क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, इस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से, ना कि पोल से। और देखिए थिन लेंसेज की बात की जाती है यहाँ पर, तो चलिए मैं पॉइंट बताऊंगा और आगे जो भी आएगा। दो टर्म आपको आ गई समझ में, ठीक है। थर्ड एक टर्म इसमें प्रिंसिपल फोकस की भी आती है, फिर उस पर फोकल लेंथ और सीख लेते हैं, फिर टॉपिक पे चल देंगे। पॉइंट और देखिए इसमें एक और, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल F लिख लेंगे इसके लिए। और प्रिंसिपल फोकस आप कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं, डायग्राम दोनों के लिए बना सकते हैं, डेफिनेशन वही रहेगी दोनों के लिए। देखिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें, मान लो कॉन्वेक्स के लिए, तो दिखाया भी हमने कॉन्वेक्स, ठीक है। पॉइंट X लिख रहे हैं, P1 लिख रहे हैं, Y लिख रहे हैं, X P2 Y हो गया। अब याद होगा आपको 10th क्लास का प्रिंसिपल फोकस कैसे दिखाते थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के डालते थे और इस पॉइंट से बीच में से इसको कन्वर्ज करके दिखा देते थे ऐसे, तो इस पॉइंट पे मिल गई, इस पॉइंट को क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन यहाँ पर अब ये आता है, क्योंकि 12th क्लास में हो गए तो क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट बनेगा कि भाई ये तो रिफ्लेक्शन यहीं पे हो गया था इस वाले सरफेस पे, बीच में से क्यों दिखाया रिफ्लेक्शन। तो ये एक सिंपल डायग्राम था और इस यहां समझते हैं, फिर डायग्राम हम यही यूज कर लेंगे। देखो कैसे, मान लो कि मैं पैरेलल रे ये दिखा रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, ऑप्टिकल सेंटर हो गया P1, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं C1, और ये क्या है P2 है, इधर क्या लिख सकता हूं फिर मैं C2 लिख सकता हूं। अब बच्चों बाहर रेयर डेंसर रेयर, अब क्योंकि जो रे है पैरेलल जो आ रही है इस सरफेस पे जो स्ट्राइक कर रही है XP1Y पे, वो रेयर टू डेंसर है, तो इस सरफेस का सेंटर यहाँ है, तो नॉर्मल यहां से डाला हमने। कैसे जा रही है ये रे, रेयर टू डेंसर जा रही है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल दिखाया हमने। अब कौन से सरफेस पे आ रही है, XP2Y के ऊपर, तो C2 से डालेंगे हम नॉर्मल। अब कैसे जा रही है ये डेंसर टू रेयर, तो इस नॉर्मल से दूर हटानी है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए जानी थी ऐसे लेकिन पहुंच गई यहाँ, तो क्या कर दिया इसने, कन्वर्ज। तो ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बना के क्या बना देते हैं, एक सिंपल डायग्राम, लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसे, ठीक है ना। तो अब हम यही दिखाएंगे कि पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट कर गई, नीचे से भी ऐसे ही हो रहा होगा, उस पॉइंट को क्या नाम देना है हमने, प्रिंसिपल फोकस। और अगर रे इधर से आ रही होती तो इधर से एरो जरूर लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कन्वर्ज हो जाएगी, तो इधर भी क्या मिल जाएगा हमारे को, एक फोकस, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। तो डेफिनेशन क्या है प्रिंसिपल फोकस की, वो पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द पैरेलल रेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर एक्चुअली मीट। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है, तो एक्चुअली मीट कर रही है, तो एक्चुअली मीट कर रही है तो कैसी इमेज बना रही है, रियल इमेज, रियली मिल रही है।
तो उस पॉइंट को क्या नाम देना है, प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस भैया दोनों साइड हो गए, यहां भी और यहां भी, ये फोकल लेंथ ये फोकल लेंथ कैसा बराबर मिलेगी। अगर आउटसाइड मीडियम सेम है, इधर का भी ये है इधर का भी ये है, तो फोकल लेंथ दोनों लेंसेज के लिए सेम ही आती है। और अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, देखिए यहाँ जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक इधर जा रहा हूँ, तो रे भी इधर ही आ रही थी, तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ से कैसी लिखी जाएगी, प्लस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी एफ है, रे इधर आ रही थी, अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं रे के अलोंग ही हूँ, उसी डायरेक्शन में। तो याद भी रखना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेनी है, अपने प्लस में लेनी। इतना आया भी समझ में। तो देखिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये पैरेलल रे जो इस पे गिरी उसको इसने मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, तो इसको हम आल्सो क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और जब याद करें मिरर को, तो मिरर करता है कॉनकेव मिरर कन्वर्ज, और यहाँ कन्वर्ज कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है। आया समझ में। ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए। आप इसी में ऐड कर सकते हैं फिर किसके लिए, कॉनकेव के लिए। चलो वो भी देख लो, वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो उसको हम कौन सा लेंस भी बोल देते हैं भैया, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। चलो उसके लिए भी एक बार देख लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। तो यहां पर अगर मैं कॉनकेव की बात करने जाता हूं, ये हमने कॉन्वेक्स के लिए किया, और बी मैं यहां पर कॉनकेव के लिए बनाता हूं डायग्राम। ठीक है भाई, ये हो गया कॉनकेव। अब इसमें यहां लिखा हमने x1, यहां लिखा p1, यहां लिखा y1, यहां x2 लिख लिया है, p2 लिख लिया है और y2 लिख लिया। p1 इधर है तो c1 इधर है, p2 ये है तो यहां क्या है, c2 है। अब अगर मैं इस पे फिर पैरेलल रे डालता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां पर रुकेंगे ना पहले, ये कौन सा मीडियम है, रेयर है, डेंसर है, फिर रेयर है, तो अब सेंटर से क्या डालना पड़ेगा, पहले नॉर्मल। तो c1 ये रहा, इसके लिए नॉर्मल डाल दिया हमने। अब रेज कैसे जा रही हैं, रेयर टू डेंसर, तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ। अब इस सरफेस पे आ गई, तो इसके लिए सेंटर ये रहा, सेंटर से नॉर्मल। अब कैसे जा रही है अंदर, डेंसर टू रेयर, तो इससे इधर नहीं, दूर हटानी है तो इधर ही, और ऐसे हो जाएगी। तो देखिए जानी थी ऐसे आगे और पहुंच गई उधर, तो ये क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्स। तो हम सिंपल एक डायग्राम क्या बना देते हैं इसमें, जैसे 10th क्लास में बनाते हैं कि भाई इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब डालेंगे ना, तो ये क्या करता है, उनको डाइवर्स, बीच में से डाइवर्स करके दिखा दो, तो आगे तो मिलेंगी नहीं है, पीछे जब बढ़ाता हूं मैं तो क्या कर जाती है, अपीयर्स टू मीट, यहां मिल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें एक्चुअली मीट कर रही थी, इसमें अपीयर्स टू मीट कर रही है, तो ये क्या है, इसके लिए फोकस। इसके लिए भी क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ इधर आई है, रे ऐसे थी, तो इसकी फोकल लेंथ को किससे लिखना है, नेगेटिव से। उधर से भी आप डाल सकते हैं, यही प्रोसेस आपने वहां से कर ली। तो आया समझ में, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है भाई। अच्छा यहां पर एक चीज और देख लो भाई, ये f है, ठीक है, तो यहां इसमें एक 2f भी दिखाते हैं, इधर भी दिखाते हैं हम 2f। याद होगा, ऑब्जेक्ट रखो 2f से पीछे, भी बना दूंगा वो सारे डायग्राम। 2f से पीछे तो इमेज कहां बनेगी, f और 2f के बीच में तो इमेज, f पे तो इमेज, सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज, वो सारी कंडीशंस। तो 2f किसको बोल रहे हैं भाई, f का डबल है। और तुम्हें याद हो ऐसे मिरर होता है, मिरर में पोल हो गया, सेंटर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल सेंटर के बिल्कुल बीच में क्या आता है, तो सेंटर को हम आल्सो क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। ऐसे यहां भी है, इधर है तो इसका सेंटर, इसको आप सेंटर बोल सकते हो। ये तो ये यहां से यहां तक क्या है, लेकिन देखो ये यहां से यहां तक है बच्चों, कंफ्यूज यही होता है। तो इस वाले डिस्टेंस को एक तरह से इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी बात की जाएगी ना, वो कौन से लेंस के लिए बात की जाएगी, थिन लेंस की, तो उसमें इस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। तो मतलब कि ये अगर f है, तो ये जो सेंटर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, f से डबल, कितना, 2f, तो f2f f2f। ठीक है, तो दोनों साइड फोकस होगा, दोनों साइड उसका डबल भी होगा, डबल उस सेंटर के लिए लेके चल रहे हैं,
और फिर हम एक बार देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस ताकि कर पाएंगे फिर लेंस फॉर्मूले पे। तो क्या क्या कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की, जो 10th में भी सीख के आए थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वो सभी। ये बच्चों मैंने लिख दिए यहाँ पर कंडीशंस ऑफ इमेज फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले पॉइंट जो मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे क्या कर देगी, कन्वर्ज, किस पॉइंट पे आ गई है, फोकस पे। तो हमने कहा इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ठीक है, याद रखनी है कंडीशन। अगर हम नेचर के बारे में बात करें यहाँ पर कि नेचर ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रियल में मिली है। और देखिए वेरी पॉइंट साइज बन रही है, पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं और स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और जी यहाँ पर इन्वर्टेड होगी, ये उल्टी। और इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस पे, एट एफ पे इमेज बन रही है। सर स्मॉल साइज इन्वर्टेड का नहीं आया समझ में। देखो जरूरी नहीं कि बिल्कुल पैरेलल आए, इनफाइनाइट से किसी एंगल पे भी आ सकती है। जैसे मान लो एक डायग्राम और बनाऊंगा यहाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी आ इन्फिनिटी से रही है, तो पैरेलल ये इन्फिनिटी से आ रही है, ये लेंस क्या करता है, कन्वर्ज, इस पॉइंट पे उसने कन्वर्ज कर दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे दिखाएंगे वो सीधी निकलेगी रिफ्लेक्ट करती हुई, तो ये यहाँ पर मिल गई। तो ये पॉइंट इसके लिए फोकस ही होगा। तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और फोकस पे बनने वाली इमेज या तो पॉइंट साइज होगी या कैसी साइज होगी, वेरी स्मॉल। और वेरी स्मॉल है तो कैसी भी बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए। सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट हो 2f से पीछे, तो देखो मैंने इसमें एक रे तो ये दिखाई है, सब में ये यूज की है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, कन्वर्ज होके यहाँ आ गई है, एरो जरूर लगाना है आपने। दूसरी रे ये है जो सीधी सेंटर में से निकलती हुई यहाँ आ गई, दोनों मिल गई, तो ये क्या बन गई, इमेज। ऑब्जेक्ट आपके लिए यहाँ ए बी है, तो इमेज हो जाएगा ए डैश अपन में बी डैश। नेचर लिख सकते हैं इसका, ऑब्जेक्ट 2f से पीछे, तो इमेज कहाँ लाई कर रही है, लाई बिटवीन f एंड 2f। और कैसी है भाई, रियल है, इन्वर्टेड है। साइज के बारे में बात करें तो बड़ा है, ये छोटा है, तो स्मॉल साइज है। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा साइज उधर बढ़ता जाएगा, इमेज उधर खिसकती जाएगी। जैसे यहाँ सेकंड पॉइंट में ऑब्जेक्ट इज एट 2f पे था, इमेज भी कहाँ देख रहे हैं आप, 2f पे ही आ गई है। बराबर साइज, याद रखना इस कंडीशन को, बराबर साइज होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं सेम साइज, रियल है, इन्वर्टेड है और एट 2f पे बनती है। अब ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे f और 2f के बीच में, ये आ गया। फिर से वही पहली रे पैरेलल फोकस में से, दूसरी ये गई सेंटर से जाती हुई, यहां मिल गई ए बी, ए डैश बी डैश। क्या देख रहे हैं, 2f से पीछे। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो इमेज 2f से उधर बन गई है। और रियल है, इन्वर्टेड है और साइज बढ़ गया है, तो यहां पर लिखेंगे लार्ज साइज। और कहां लाई कर रही है इमेज, बियॉन्ड 2f से पीछे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट आ गया है ए बी, फोकस पे आ गया है। देखो पहले 2f से पीछे था, फिर 2f पे, f और 2f के बीच में, अब कहां लेके आ गए, f पे। तो फर्स्ट रे पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई है। अब क्या देख रहे हैं, पैरेलल हो गई है, ना आगे मिलेगी ना पीछे। अगर मिल भी जाए बहुत आगे तो बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस, और मिलेंगी ना ऐसे तो बड़ी सारी एक इमेज, तो हम कहेंगे यहां पर अगर मिल जाए तो रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज साइज। और कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी में। तो क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। एक पॉइंट और, अभी देखिए ये जितने पॉइंट्स हैं ना, इन सब में रियल इमेज, इसमें एक ही कंडीशन पे वर्चुअल बनती है, और वो कंडीशन क्या बनेगी, अभी लिख देंगे उसको। जब ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। चलिए देख लीजिए उस पॉइंट को भी, एक बार नोट कर लेना और याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे इनके। तो
तो इसका ई के बाद एक लास्ट पॉइंट एफ और देख लो कि ऑब्जेक्ट लाई कर जाए बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो बच्चों ये लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स थिन लेंस, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस दिखाया मैंने, ऑब्जेक्ट हो गया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। फर्स्ट पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चलेगी, फोकस से, दूसरी कहाँ से चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास कर गई। अब देख रहे हैं आगे गैप बढ़ रहा है तो मिलेगी नहीं, लेकिन जब मैं पीछे बढ़ाता हूं इनको तो ये अपीयर्स टू मीट कर जाती है। तो ये बन गई भाई यहाँ पर इमेज ए बी ए डैश बी डैश। अब जरा लिखिए इमेज के बारे में, तो वर्चुअल बन रही है, लार्ज साइज बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और सेम साइड पे बन रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था। ये सब इमेज फॉर्मेशन कंडीशन कौन से लेंस के लिए बात कर ली हमने, कॉन्वेक्स के लिए। ऐसे ही कॉनकेव के लिए, कॉनकेव इमेज बनाता है ओनली वर्चुअल। तो दो ही पॉइंट उसके बनते हैं, सारे दिमाग में रखना। बाकी इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा डायग्राम बना के देखो, 10th क्लास के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देख लीजिए एक बार कॉनकेव के लिए भी जल्दी से। हाँ तो सेकंड हम अभी ले लेते हैं लेंस कॉनकेव, और फर्स्ट पॉइंट इसके लिए वही ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये हो गया भाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। इनफाइनाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज, क्या किया इसने, डाइवर्ज किया, पीछे बढ़ाया तो ये रेज अपीयर्स टू मीट हो जाती है, यहां पर मिल गई। इसको क्या नाम दिया हमने, प्रिंसिपल फोकस का। तो इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं आप, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, और वर्चुअल है, पॉइंट साइज स्मॉल साइज इरेक्ट होगी, और एट कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, एफ पे। सेकंड, इनफाइनाइट डिस्टेंस ना हो कि कोई भी एट फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट हो, एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए डायग्राम फिर से। कॉनकेव लेंस हो गया और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी लिया है, इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, एफ टू एफ ऐसा कुछ है तो पॉइंट इसमें भी, लेकिन कहीं पे भी रख दिया, टू एफ से पीछे, टू एफ पे, एफ टू एफ के बीच में। मान लीजिए ये कोई भी एक फाइनाइट डिस्टेंस है, यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। पैरेलल रे दिखानी है फर्स्ट, तो क्या कर जाएगा, ये डाइवर्ज कर देगा उसको, पीछे बढ़ाऊंगा, जिस पॉइंट पे मिल रही होगी पीछे उसको क्या नाम देना है, प्रिंसिपल फोकस। दूसरी एक रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से दिखाई जो कि सीधी पास कर गई। तो एक्चुअल में दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी नहीं एक्चुअल में तो, लेकिन जब मैं पीछे बढ़ा रहा हूं इसको और ये पीछे जब बढ़ाई तो ये यहां पर मिली, तो ये बन गया भाई इमेज ए बी ए डैश बी डैश। कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है, स्मॉल साइज। इसमें यही चलता जाएगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे करेंगे, थोड़ी सी बड़ी, लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज कैसी बनेगी, छोटी ही बनेगी। और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आपने किसे लिखना है, यू से। इमेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस वी से, और ये फोकल लेंथ किसे लिखनी है आपने, एफ से। ठीक है, आया समझ में इतना। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जो हमें आता भी है, फिर बता दिया है, रिवाइज करवा दिया है। सारे डायग्राम, इमेज की नेचर के बारे में, किस किस पॉइंट पे कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए, वो सब आपको आ गया।